क्या हुआ? ये आप अब देख सकते हैं हमारा रूम का बाहर अभी इसमें आप लोग देख रहे थे कि बिक्री भी चल रहा है एक रूम, लेकिन ये बहुत अच्छी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह जी। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कि भी काफ़ी दिन से मैं गायब थी, इसलिए कि भी घर में मेंटेनेंस हो रही थी और पार्लर में बिज़ी थी, क्योंकि अब सीज़न है पार्लर का। जैसे हर काम का सीज़न होता है, तो अब जैसे शादियाँ वगैरह स्टार्ट हैं, तो इस वजह से ना काफ़ी बिज़ी हो जाते हैं, क्योंकि सर्विसेज और ब्राइड्स मेकअप, पार्टी मेकअप, इस तरह के काम जो होते हैं ना, ये सारे डेली बेसिस पे हो रहे हैं। तो मुझे पार्लर को भी अपना सेट करना था, तो ये जी मेरा पार्लर रीन्यू हो रहा है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी है। अभी ये देखें, मैंने अलमारियाँ वगैरह इसकी बनवाई हैं, तो इसको कर रहे हैं। तो इसमें अभी जी इसकी वॉलपेपर रहता है सारा कुछ, तो ये साथ साथ मज़ीद जैसे जैसे सेट होता चला जाएगा तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ये जी मैंने बच्चों के लिए अलमारी बनवाई है, तो इसमें बच्चों के टॉयज़ और जैसे होते हैं ना बुक शेल्फ, ऐसे इस स्टाइल में मैंने बनवाई है, ताकि इनके जितने भी अवार्ड्स हैं और इनकी बुक शेल्फ में जितनी बुक्स आ जाएं, जो भी आ सके, जैसे इनके स्टोरी बुक्स हैं, लर्निंग बुक्स हैं, तो वो इनके यहाँ पे रखी जाएंगी। तो वैसे तो स्टडी वाली बुक्स तो बैग में ही होती हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा हो जाती हैं फिर वो हम रद्दी में दे देते हैं। तो बस जी जैसे इनके यहाँ पे अवार्ड इतने ज़्यादा पड़े हैं, तो वही बात कि भी जब आप शिफ्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको हर चीज़ टाइम के हिसाब से समझ भी आती है, मैनेज करनी होती है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पे सब जाती है। क्योंकि जब बिल्कुल थ्रू आउट आपने हर चीज़ शिफ्ट करनी हो और एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे इतना फासला हो, फिर बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, ये घर भी सेट हो जाएगा। तो बस जी यहाँ पे बच्चे अपने कर रहे थे ग्राफी, यानी कि लिख रहे थे, कहते कि मम्मा हमें इसमें स्केच करके तो हम लिख लें अल्लाह और मोहम्मद। तो मैंने कहा ठीक है बेटा आप लिख लें। वो साथ साथ नात पढ़ रही थी और साथ साथ ही कहा थी। इधर मैं और हस्बैंड लगे हुए थे अपनी मदद आपके तहत। तो बस जी यहाँ पे हस्बैंड को छुट्टी थी आज, पूरा दिन उन्होंने शॉप से छुट्टी की, स्किप किया उसको। तो फिर हमने ये है कि भी इस रूम की कंस्ट्रक्शन की, तो मैं इनकी हेल्प करवा रही थी, और बस हम लोग सारा दिन इसी में गुजर गया, मिट्टी गर्द में और काम में। तो बस हमने कोई हेल्पर के लिए, यानी कि कोई हमने मज़दूर वगैरह नहीं लगाया, तो खुद ही हस्बैंड माशाल्लाह से इन चीज़ की समझ रखते हैं, तो फिर उन्होंने खुद ही कर लिया था। तो यहाँ पे ये मैं अपनी मैनी पेडी की मशीन दिखा रही हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। तो बस ये सारा पार्लर का सामान था जो पैक पड़ा था इस रूम में ही। तो अब इसको ये है कि भी सारा क्लियर होएगा, क्योंकि मैं आपको बताया था कि मैं अपने दूसरे जो अपना बेडरूम है उसी में अटेंड कर, लेकिन अब सीज़न है तो इस वजह से मुझे चाहिए, क्योंकि एकदम ही इतना रश हो जाता है। तो फिर मुझे ये था कि मैंने इस रूम को अब रीसेट करना है। तो बस जी ये यहाँ पे सारा हमारा काम हो जाएगा, सारा दिन इसी में लग गया, और फ्राइडे था और इस पे क्या कहते हैं, उसके बाद जुमे की भी तैयारी करनी थी, लेकिन ये है कि भी करना था काम। तो उसके बाद फिर जब ये थोड़ा बहुत सेट हुआ, तो फिर कस्टमर्स का आना जाना होगा, तो काम बीच में रुक गया, यानी कि 1 वीक हो चुका है। तो ये है कि लेकिन अब ये कि मैंने कहा चलें, काफ़ी टाइम हो गया, 1 हफ़्ता हो गया मैंने अपने व्यूअर से कोई बात नहीं की और कोई व्लॉग नहीं डाला, तो लेकिन ये है कि मैंने कहा आज डालेंगे। हाँ जी, दुआ सिला, ये कैसी बनाई है आप लोगों ने? हमें बहुत प्यारी बनाई है आप लोगों ने तो। बहुत मुश्किल से पूरा हमने ना अपना जो रूम है ना सारा हमने मैस कर दिया था, बहुत मुश्किल से बना। कभी हम उधर बैठ जाते हैं, कभी हम उधर बैठ जाते हैं, कभी हम कुछ, कभी हम तुम्हारी हेयर काम हो रही होती है, कभी कुछ हो रहा होता है। दुआ इसके ऊपर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखा, नीचे रखो क्लिपबोर्ड। मैं क्या करूँ, मैं लिखते आपका है क्या? ये ये तो मैं अब कर रही हूँ ना। तुम्हें नजर आओगे, मुझे तो अपने ज़्यादा वो कर दिया, मैं बनाती हूँ। सिला अल्लाह का नाम है बेटू। ये ले, बहुत प्यारा है। फ्रेंड्स अभी हम इनको अपने चलो wall दिखाओ पे ना दोनों, मैं इसका paste करेंगे। थंबनेल लेती हूँ। फ्रेंड्स अभी हम इसको वॉल पे पेस्ट करेंगे।
ऐसे रखें हैंड सिला, एक हैंड यहाँ पे भी रखें। गुड। चल, बस ये बेटियों की छोटी सी काविश थी, वो अपना कोई ना कोई ड्राइंग करती रहती है। वैसे भी जब इनका होता है छुट्टी का दिन तो उस पे लाजमी अपनी ये ड्राइंग आर्ट लाजमी करती हैं। अच्छा ये देखें, मैंने आपको जैसे बता रही थी कि अभी काम अंडर कंस्ट्रक्शन था और कस्टमर्स का भी, क्योंकि बुकिंग्स भी थी और वैसे भी आ जाते थे कस्टमर। तो ये जी आज उनका डाई था, काफ़ी लेंथी काम था इस पर, क्योंकि डी कलर भी करना था और हमें कलर भी देना था। तो जिस वजह से ना काफ़ी मेरा टाइम इसमें सर्व हुआ, यानी कि मुझे 3 से 4 घंटे लगे। तो उस दिन खाना भी मैंने पकाना था घर पे और स्पेशल खाना बनाना था। बच्चों ने फरमाइश की थी मामा चिकन कीमा बनाना है, तो मैंने कहा कि चलें आज उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँ कि ऑब्वियसली इसके लिए हमें चाहिए होगी एक कढ़ाई और उसके साथ उस एक चम्मच, और चम्मच बहुत ज़रूरी होता है, हर चीज़ में एक चमचा ज़रूरी है। तो अच्छा जी, ये जी यहाँ पे हमने डाल दिया ऑयल। ऑयल मेरे पास असल में ये पड़ा था, इसमें मैंने ना चिकन फ्राई किया हुआ था, तो ये मैंने सेव करके रख लिया था फ्रिज में ही फ्राइंग पैन में डाल के। तो ये है कि भी मैंने कहा कि चलें उसी को दोबारा यूज़ हो जाएगा, तो फिर उसका जो जायका ना वो लॉक रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद ये मैंने जी मोटा-मोटा इसमें मैंने कूट लिया है लहसुन। तो हमेशा की तरह जैसा जिंजर मेरे पास हमेशा की तरह ख़त्म होता है, तो बस जी मैंने लहसुन डाल लिया, लेकिन आप जिंजर भी डाल सकते हैं साथ मिक्स करके, यानी कि लहसुन और जिंजर दोनों। तो मेरे पास सिर्फ़ लहसुन था, इस वजह से मैंने फिर इसमें सिर्फ़ लहसुन ही डाला है। अच्छा जी, ये मोटा-मोटा मैंने पीस लिया, यानी कि इसको कूटा हुआ लहसुन ना, पीसा हुआ नहीं, कूटा हुआ। तो बस ये डाल के तो मैं इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, जैसे ही ये गोल्डन होगा तो इसके अंदर मैं चिकन डाल दूँगी। अच्छा चिकन देखें बिल्कुल मैंने बिल्कुल पिसा हुआ कीमा नहीं है, जैसे हाथ का कुटा हुआ कीमा होता है ना, ये भी वैसा ही स्टाइल है। तो इसमें इसी क्वांटिटी के हिसाब से, इसी साइज़ के हिसाब से इसमें सारा मटीरियल जाएगा, जितनी भी हमारी इसमें सब्ज़ियाँ ऐड होगी। तो आपने देखा है कि जो लहसुन है, वो भी मैंने पिसा हुआ नहीं, कुटा हुआ यूज़ किया है। क्योंकि वो हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कि जो लुक होती है ना हंडिया की, वो ही बेस्ट होती है और उसी से जो है ना ज़ायका दुबाला हो जाता है। तो अच्छा जी, यहाँ पे जी हमारा चिकन फ्राई हो जाएगा। फ्राई इतना करूँगी कि बिना, जब ये मीट में आएगा तो इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी। और नमक इसी में बस एक दफ़ा ही ऐड करूँगी, जितना मुझे हांडी के लिए रिक्वायर होगा, तो उसके बाद फिर मैं इसमें मज़ीद नहीं डालूँगी। ये देखें जी हमारा हाफ़ डन हुआ था, तो फिर मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा, जो आपकी फ़ैमिली जितना इस्तेमाल करती है। बस ये जी साथ-साथ हमारा हो रहा है, तो उधर मैंने जी प्याज़ भी मैंने बारीक बारीक नहीं मोटा कूट लिया है। ये देखें चॉप प्याज़ है। जितना बोटी का साइज़ था, कीमे का साइज़ था, उतना ही मैंने इसमें प्याज़ डाल लिए, 2 अदद दरमियाने। तो ये आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है? जितना आप ज़ायका लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये मैंने इसको, ये देखिए इसमें ये खड़ा-खड़ा रहेगा। टमाटर भी इसी साइज़ का कटिंग होगा और जो हरी मिर्च है वो भी इसी साइज़ की कटिंग होगी। तो ये जी देखें टमाटर मैंने डाल दिया। अच्छा टमाटर यहाँ पे आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ही ऐड किया है, क्योंकि इसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा लेमन डालना था और ज़्यादा खटास जो हस्बैंड को पसंद नहीं है। तो आप इसमें 2 से 3 टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये इनकी भुनाई हो जाएगी तो फिर इसके अंदर अदर मसाले चले जाएँगे और पाउडर मसालों में फिर ज़ाहिर है जाएगा लाल मिर्च है, अपने वही हस्बे ज़ायक़ा है, जितनी आप इस्तेमाल करते हैं आप उस हिसाब से डालिएगा। मैंने अपनी फ़ैमिली के हिसाब से डाली है। नमक मैं ऑलरेडी इसमें डाल चुकी थी। हल्दी डालूँगी मैं और उसके बाद फिर मैं डालूँगी इसके अंदर ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया। अच्छा जी, तो इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, पाउडर मसाले भी और खड़े मसाले भी डाल दिए हैं। ठीक है, इसमें ना गरम मसाला खड़ा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर हंडिया की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो इसमें ये फ्रेश ही अच्छा लगेगा। ये देखें जी, इसमें कूटा हुआ धनिया जा रहा है, जो मैं हमेशा फ्रेश ही कूटती हूँ, क्योंकि ये मैंने एक छोटी-सी लंगड़ी रखी हुई है, तो इसमें मैं बस डाल के तो फटाफट ही इसको कूट लेती हूँ, क्योंकि इससे जो खुशबू बनती है ना और जायका, वो हंडिया में दुबाला अगर हम पहले से ही पीस लेते हैं ना, तो ये फिर ना वो खुशबू और वो जायका नहीं बनता। जो फ्रेश का आता है। अच्छा यहाँ पे मेरे पास ना रायता पड़ा हुआ था और वो भी रायता था सब्ज़ी वाला ना,
तो एक दिन पहले मैंने जो पुलाव बनाया था उसकी रेसिपी शेयर की थी आपके साथ। तो ये उसका ही रायता पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलें हमने इसको रीयूज़ करना है, रिसाइकिल करना है। तो फिर मैं ऐसी चीज़ें ना ज़ाया होने से बचा लेती हूँ, और ये जो घर के इसमें जायका भी दुबाला हो जाता है, क्योंकि इसमें मैंने भुना हुआ ज़ीरा डाला था, और टमाटर, लहसुन, सॉरी लहसुन कह रही हूँ, टमाटर और प्याज़ था। तो और जो खीरा था वो मैंने स्किप कर दिया था, बीच में से वो निकाल दिया था, ऐड नहीं किया था। अच्छा, वो जब मैंने अच्छी तरह इनकी भुनाई कर ली है 3 से 4 मिनट, तो फिर इनको बाइंड करने के लिए देखें अभी ना अलग-अलग है। तो मैंने इसमें ना क्रीम डाल दी है, तकरीबन क्रीम जो है ना 1 टेबल स्पून ना बड़े वाला, तो वो चला जाएगा। तो इस तरह ये देखें ना, ये सारी ना एक यकजान हो जाएगा, इनमें बाइंडिंग आ जाएगी। तो इससे ना बड़ा ज़बरदस्त एक ना फ्लेवर बनता है, और इससे लुक बड़ी अच्छी आती है। तो ये जी मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ी-सी मुझे ना और कमी लग रही थी तो मैं डाल दी। ये तकरीबन मिला के ना 1 टेबल स्पून ही बनेगा। तो ज़्यादा भी नहीं ऐड करना, क्योंकि हमने ज़्यादा क्रीमी नहीं करना, हमने जो इसकी कीमे की जो फ्लेवर है ना उसको बस हमने लॉक रखना है। उसको हमने जो है ना बीच में किसी और को ऐड नहीं होने देना। तो बस ये यहाँ पे जी तैयार हो जाएगा, और जी फ्रेश खूबसूरत ग्रीन कलर धनिया फ्रेश था, और फ्रेश हरी मिर्चें थी, बीच में एक लाल मिर्च थी और बाकी हरी मिर्चें थी, तो बड़ा ही खूबसूरत हंडिया का कलर ही चेंज हो गया था। बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में अच्छे से 5 स्टार होटल में ऑर्डर करते हैं, तो आपके पास एक खूबसूरत सी लुक आ जाती है खाने की। तो जी बिल्कुल, अभी मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊँगी अपनी कलरफुल प्लेट में, तो बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। तो ज़ायके में भी उतना ही मज़े का था जितनी देखने में ये मज़े का लग रहा है। तो जी सबको बहुत पसंद आया, क्योंकि सबसे छोटी मेरी बेटी है सिला ज़हूर, उसने फ़रमाइश की थी, तो मैंने कहा कि जी लाज़मी बनाना है, बेटियाँ कोई ना कोई फ़रमाइश करती रहती हैं। अच्छा, इस जगह पे ना आप एक काम और कर सकते हैं कि आप इसको जो है ना स्मोक भी दे सकते हैं, यानी कि बारबेक्यू का स्टाइल भी दे सकते हैं। वो स्किप अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं, और उसमें ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, देखें कितनी खूबसूरत लुक आई है, कितनी खूबसूरत ये इसमें लग रहा है प्लेट्स में। तो अच्छा, बर्तनों में भी अगर आप क्रॉकरी में भी अपनी जो है ना प्रेज़ेंटेशन रखें ना, कोई भी चीज़ बनाएँ, तो उस हिसाब से अगर आप क्रॉकरी यूज़ करते हैं, तो खाना में और भी मज़ा आ जाता है। माशाल्लाह से देखें बच्चे अपना डिनर एंजॉय कर और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो देखें इनकी एक्सप्रेशन, क्योंकि जैसे इनकी फर्स्ट बार जाती है तो ये अपना जो रिव्यू है ना लाजमी शेयर करती हैं। तो बस जी यहीं तक था, सारा दिन बिजी रहे। ये आपके साथ मैंने अपना छोटा सा व्लॉग शेयर किया कि सारा दिन की रूटीन क्या रही है। इंशाल्लाह अपने आप को कंटिन्यू रखूँगी। दुआओं में याद रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।